पे सोते हैं, यस और नो? तो 8 घंटा इस कमरे में बिताते हैं। ये सक्सेस का एक ऐसा स्टेशन है, उस स्टेशन पर बैठकर इस पे लेटकर हमें वो कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस के खेल को समझना है। तो क्या होता है, इस कमरे में हम अपने बच्चे के साथ या बीवी के साथ ज्यादा वक्त होते हैं। तो घर में बीवी के साथ चर्चा यहाँ पर सक्सेस की, कामयाबी की होनी चाहिए, नहीं कि दूसरे के प्रॉब्लम की चर्चा हम अपने घर में करें। ये वो जगह है जहां आपके क्या सपने हैं उसकी चर्चा अपने वाइफ से करो। ये वो जगह है, वाइफ को कहो यहाँ वो सपने की बात करे। यहाँ वो सपना देखो कि मुझे स्विट्जरलैंड जाना है, यहाँ वो सपना देखो कि मुझे कार लेना है, यहाँ उस चीज की बात करो कि मुझे इतना बैंक बैलेंस बनाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, उसकी बातें करो, जिसे कहते हैं बेडरूम। तो बेडरूम हमें मैसेज देता है कि पॉजिटिव सारी बातें वहां करके जिंदगी में कामयाबी के लिए प्रयत्न करना, उसका नाम है बेडरूम। फिर क्या है, जैसे हमारी आंख खुलती है तो हमें कुदरत की आवाज सुनाई देती है। कभी कभी हमारे खिड़की में, हमारे घर के आजू बाजू पेड़ है तो कोई पंछी की आवाज, कभी कुछ आवाज, कभी कुछ आवाज, कभी कुत्ते भौंकने की आवाज, कभी प्रकृति की आवाज, कुछ ना कुछ आवाज आती है। उस आवाज को शांति से सुनो, देखो कि कुदरत ने क्या गजब का बनाया है, ये नेचर कैसा बनाया ईश्वर ने, क्या क्या अद्भुत है इसमें, उसके बारे में सोचो। दरवाजा क्या कहता है? दरवाजा कहता है कि दिल का दरवाजा जबरदस्त होना चाहिए। दिल का दरवाजा ऐसा होना चाहिए कि बहुत कुछ समाने की ये क्षमता रखे। दिल का दरवाजा ओपन रहना चाहिए, कोई नई बात आए तो ओपनली सुनो, नहीं कि ब्लॉक रखो। तो दिल का दरवाजा ऐसा होना चाहिए कि दरवाजा ये सिखाता है कि जिंदगी में बहुत ऐसी बात है जो हमारे अंदर आनी चाहिए, तो उसको आने दो। सीलिंग जो है, छत हमें सिखाता है, छत ये कहता है कि मैं इतना ऊंचा हूं कि मुझे छूना है तो जंप मारना पड़ेगा। तो जिंदगी में सक्सेस के लिए भी एक जंप लगती है। सीलिंग हमें ये सिखाता है कि हमारी सोच बड़ी ऊंची होनी चाहिए, गोल बड़े ऊंचे होना चाहिए, कार्य बड़े ऊंचे होना चाहिए, बहुत ऊंचाई को पाने की तमन्ना होना चाहिए, और उस ऊंचाई को मैं पाकर ही छोड़ूंगा, तब तक मैं बैठूंगा नहीं चुप। वो हमें सिखाता है सीलिंग। फैन कहता है कि मैं लगातार घूमता हूं, घूम के क्या करता हूं, मैं ठंडक पहुंचाता हूं, लोगों को हवा पहुंचाता हूं। क्या मैं हवा पहुंचाने वाला फैन हूं या हीटर हूं? पहले अपने आप को नक्की करो। क्या मैं किसी के लिए हीटर तो नहीं बन रहा हूं? हर इंसान ने वो चाहिए कि लोगों को कूलिंग देना, लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करना, उसे हम ठंडक दे रहे हैं। तो मैं हमेशा फैन बनने की कोशिश करूं, एसी बनने की कोशिश करूं, लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करना फैन है। तो हम लोगों को ठंडक पहुंचाना चाहिए, नहीं कि गर्मी पहुंचाना चाहिए। तकलीफ में फैन का मत है ना, बहुत गर्मी लग रही है, फैन अरे अच्छा लग रहा है, तो जैसे ही आप पहुंचो कोई बोले अरे अच्छा लग रहा है, इसका मतलब फैन, आप फैन हो, आप एसी हो। सामने वाले को ठंडक पहुंचा, आपकी हाजिरी से सामने वाले को अच्छा लगना चाहिए, तब समझ लीजिए आप फैन हो। लेकिन आपकी हाजिरी होते सामने वाला डिस्टर्ब हो रहा है, ऐसा लगे कभी जाए, तो समझ लेना आप हीटर हो। टेलीफोन ये कहता है हर शब्द बहुत कीमती है। शब्द ही तलवार है, शब्द ही हथियार है। शब्द हथियार का भी काम कर सकता है और शब्द संधि का भी काम कर सकता है, लड़ाई खत्म भी कर सकता है। दुनिया के बड़े बड़े इतिहास के तख्ते पलट गए एक सेंटेंस के कारण। बरसों की दोस्ती एक सेंटेंस में खत्म हो जाती है। एक टंग ऐसी है जिसको हड्डी नहीं है, लेकिन तलवार से भी खतरनाक है कि नहीं? तलवार से खतरनाक हमारी टंग होती है। इसलिए कड़वा बोलने वाला इंसान किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। तो टेलीफोन ये कहता है कि जब भी कोई शब्द सामने बोलते हो तो ये सोचो सामने वाला क्या सोचेगा, रिएक्शन क्या होगा, आपके बोलने का परिणाम क्या आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। कैलेंडर कहता है कि रोज एक एक बॉक्स आगे जा रहा है मेरा, हर महीने एक पन्ना पलट रहा है, हर साल एक नया कैलेंडर आ रहा है। कैलेंडर से ये सीखना है कि आज एक बॉक्स डेट बदली तो क्या मेरी प्रोग्रेस हुई या नहीं, एक पन्ना पलटी हुआ
तो जिंदगी में उस पन्ने के पलटी होने से क्या मेरी प्रोग्रेस हुई या रिवर्स प्रोग्रेस हुई? कैलेंडर बदलने के साथ देखना चाहिए कि यार एक डायमंड 2012 क्या पानी में गया? क्या उस डायमंड यानी एक साल एक डायमंड है, समय ही डायमंड है, उसको फेंक फेंक के खत्म नहीं करना है, उसको यूज करना है। तो ये देखो 2013 खत्म होने के नोक पे है, 2.5 महीने बचे हैं। क्या ये 2.5 महीने में मैं कुछ करूंगा? क्योंकि कैलेंडर बदलने वाला है 2.5 महीने के बाद आपके घर में। मैं कहता हूं नया कैलेंडर आया उसके पहले कैलेंडर कहता है कि 2.5 महीने में कुछ चमत्कार करो यार, और नेक्स्ट ईयर तो पूरा कैलेंडर आपके हाथ में है, पूरा प्लानिंग करो, पूरे कैलेंडर को यूज कर लो और उस मुकाम पे काम करो कि नेक्स्ट ईयर का कैलेंडर ही आपकी जिंदगी बदल डाले। ये 1.25 साल, अभी 2.5 महीना, नेक्स्ट ईयर का पूरा, आने वाले 16.5 महीने में 14.5 महीने के अंदर तकदीर बदल जाए ऐसा सोचो। समय का पूरा उपयोग करेंगे, कैलेंडर का पूरा उपयोग करेंगे। घड़ी कहती है जिंदगी की हर पल बहुत कीमती है, बहुत कीमती यानी बहुत कीमती। हर पल जहां हो वहां पूरा एंजॉयमेंट लो। जब बच्चे के साथ हो तो पूरे इन्वॉल्व हो जाइए, बच्चे के साथ, बीवी के साथ हो तो इन्वॉल्व होइए, दोस्तों के साथ इन्वॉल्व करिए, काम में है तो काम में इन्वॉल्व हो जाइए। हर क्षण को जीना है, कोई भी क्षण दुखी होने के लिए नहीं मिली है। हमेशा गाड़ी को पेट्रोल से चलाना चाहिए, नहीं कि खून जला के चलाना चाहिए जिंदगी की गाड़ी को। तो इसी तरह हर क्षण हमें मस्त रहना है, हर क्षण दुखी नहीं होना है। ईश्वर ने ये जीवन हर क्षण सुखी होने के लिए, हर क्षण एंजॉय करने के लिए, हर क्षण खुशी पाने के लिए और खुशी देने के लिए दिया है। तो ईच एंड एवरी मोमेंट इंपॉर्टेंट है, ये हमें घड़ी सिखाती है। विंडो, माइक्रोसॉफ्ट को समझ में आ गया तो दुनिया का सबसे रईस आदमी है। विंडो समझ में आ गया तो खिड़की, तो खिड़की ये कहती है कि मेरा झांकने का नजरिया ये होना चाहिए कि जिससे मैं हर इंसान से कुछ अच्छी बात सीखूं। विंडो कहता है कि मेरी दृष्टि ऐसी होनी चाहिए कि मैं नई नई बात सीखूं, मेरी दृष्टि ऐसी होनी चाहिए कि कुछ सीखूं और जीवन में उतारूं, कुछ सीखूं और लोगों को सिखाऊं, कुछ सीखूं और जिंदगी बदली करूं। तो दृष्टि इंपॉर्टेंट है। आंखें सबके पास होती है, दृष्टि सबके पास नहीं होती है। दृष्टि उसे कहते हैं, आंख देखती है लेकिन दृष्टि यानी दूर का देखना, दूर दृष्टि होनी चाहिए आपके पास। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जिस काम में आज आप आए हो इसका परिणाम 1 साल बाद क्या आएगा, 2 साल बाद क्या आएगा, ये कंपनी कहां जाएगी, ये काम कहां जाएगा, किस मुकाम को छुएगा, वो दृष्टि होनी चाहिए आपके पास। लेकिन हम कर रहे टाइम पास के लिए नहीं। देखिए मुकाम बनाना है एक बहुत बड़ा, हमें पूरे दुनिया को स्वास्थ्य के अभियान में लाना है, पूरे दुनिया को ये मॉलिक्यूल खिलाना है। जैसे मैं कहता हूं माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक पेटेंट है, बिल गेट के पास दुनिया के 7% लोगों की जरूरत है और दुनिया का सबसे रईस आदमी है। हमारे स्वामी के 86 पेटेंट दुनिया के 100% लोगों की जरूरत है। दुनिया के 100% में से 7% तक आप पहुंचा देंगे ना, 7% तक, तो बिल गेट खुद आएगा, कहेगा मेरे छोटे भाई हो तुम। वो क्षमता, वो अपॉर्चुनिटी यहां है। वैसी दृष्टि से देखो जिसे हम विंडो कहेंगे। मिरर कहता है कि न्यूटन के लॉ के मुताबिक मिरर कहता है एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। एक बॉल को अगर आप फेंकोगे दीवार पे उतने ही फोर्स से वो बाउंस होगा। जिंदगी के कोई भी कार्य करते हैं वो बाउंस होता है, बाउंस होता है। अच्छे कार्य करोगे तो अच्छा परिणाम सामने से टकरा के आएगा, ठीक काम नहीं रहेगा तो वैसा परिणाम टकरा के आएगा। मिरर कहता है कि हमेशा कुछ भी कार्य करने के पहले उसके परिणाम के बारे में सोचो, रिएक्शन के बारे में सोचो क्या होगा। फ्लोर, फ्लोर कहता है जिंदगी में कितने भी बड़े बन जाओ लेकिन अपनी इंसानियत को कायम रखो। एक 2500 की टाइमेक्स घड़ी पहनने वाले ने 2.5 लाख की रोलेक्स घड़ी पहनने वाले को पूछा, 2.5 की टाइमेक्स घड़ी पहनने वाले ने 2.5 लाख की रोलेक्स घड़ी पहनने वाले को पूछा, क्या कहा कि मेरी और तुम्हारी घड़ी एक ही तो काम कर रही है ना, समय बता रही है।
तो 2.5 लाख की रोलेक्स घड़ी पहनने वाले ने बड़े विनम्रता से कहा, तुम्हारी घड़ी तुम्हारा टाइम बता रही है, मेरी घड़ी मेरा टाइम बता रही है। इसलिए आदमी ने कितना भी बड़ा बन जाए, लेकिन उन्होंने अपनी विनम्रता को बढ़ाना चाहिए, जिसे कहते हैं ज्ञान। मैं आपको बात बताऊं, कभी कभी लोग कहते हैं कि फलाने आदमी को पैसे का अहंकार है, फलाने आदमी को ज्ञान का अहंकार है। नहीं, उसको पैसे की अज्ञानता है, ज्ञान की अज्ञानता है, ये सब अज्ञानता है। असली ज्ञानी ये होता है जो अपने आप की कीमत से समझे, ताकि लोग उसे इज्जत देंगे। पैसे से डर के मारे को इज्जत दे, वो इज्जत थोड़ी है। इज्जत यहां से देनी चाहिए लोगों ने। वो कब होगा? जब हम उतने उदार रहेंगे, उतने खुले रहेंगे, उतने झुकेंगे। पेड़ भी जब आम लगता है तो झुकता है, और इंसान ताड़ के जैसा हो जाए तो फायदा नहीं है। ताड़ का वृक्ष ना फल दे पाता है, ना छाया देता है, बड़ी मेहनत से उतारना पड़ता है ऊपर से। वैसा मत बनो। शेर मारामारी तो इसी की है। कुर्सी मिलने के बाद आदमी ने, कुर्सी यानी पोजीशन मिलने के बाद आदमी ने आराम से वैसे कार्य करने चाहिए जिससे खुद का जीवन तो अच्छा कहलाए, लेकिन आपके टच में आने वाले का जीवन अच्छा बने। लेकिन कुर्सी की मारामारी में, कुर्सी पे बैठने के बाद इंसान अपने पावर को यूज करके अपना नाम कमाता है कि नाम घुमाता है, ये सोचना चाहिए। कुर्सी यानी एक पोजीशन जब आपको मिल गई तो उस पोजीशन के बाद लोगों का कल्याण करो। पहले राजाओं के पास बड़ी कुर्सी होती थी ना, तो राजा को क्या बोलते थे? रक्षक, पालक और दयालु। कुर्सी पे बैठने के बाद रक्षक, पालक और दयालु। आप कोई भी कुर्सी पे बैठो, सिंहासन से कम मत समझो। आप जो भी चेयर पे बैठे हो, आपका बड़ा सिंहासन है, अपने आप को राजा समझो। सबके लिए दया होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए अच्छी, और अच्छा कुछ करने की तमन्ना होनी चाहिए। वो बात ये कुर्सी सिखाती है। भले कुर्सी ऐसी क्यों ना हो, सिंहासन से कम नहीं है, ऐसा समझ के बैठो उस पे। और फाइनली याद रखो, ईश्वर ने हमें इस प्रकृति में पैदा किया है शांतिमय जीवन जीने के लिए, एक हार्मनी से जीवन जीने के लिए। नहीं कि ईश्वर की बनाई हुई सत्ता में मैं ऐसा जीवन जीऊं कि लोगों को प्रॉब्लम हो जाए। बड़ा शांति का जीवन मिला है हमें। कुदरत कहता है कि मैं अपनी जिंदगी इतनी अच्छी जीऊं कि जिंदगी का अंत पीसफुल होना चाहिए। पैदा हुए हम तब क्या था? हम रो रहे थे और दुनिया हंस रही थी, लेकिन आखिर में जब हम जाए तब हम हंसते हुए जाए और दुनिया पीछे रोते हुए याद करे। फाइनली जिंदगी ऐसी होनी चाहिए। लाइट कहती है कि मेरा काम है उजाला देना। जहां जहां अंधेरा है मैं पहुंचूं वहां लाइट हो जाए, जहां जहां प्रॉब्लम है मैं पहुंचूं तो सॉल्व करने की कोशिश करूं। वैसा जीवन होना चाहिए। और जिंदगी में सबसे बड़ी चीज है प्यार। प्यार का मतलब ये नहीं होता वो एक ही भाषा को मत समझना। प्यार का मतलब है कि जब आप कुछ बोलते हो फील करो कि ये मेरे लोग हैं। जब किसी हम फील करो कि यार ये मेरा आदमी है, मेरे साथ है, फीलिंग लेवल पे प्यार होना चाहिए। प्यार का मतलब वो नहीं है। प्यार का मतलब कि लोगों को आप अंदर से अंदर टच करो, अंदर भावना क्रिएट करो। सिर्फ ये नहीं कि भाई इसको ज्वाइनिंग करना है 9,000 का, ऐसा नहीं। आपको सिर्फ उसको ज्वाइन नहीं करना है, आपको उसके साथ मोहब्बत में आना है, क्योंकि उसी के साथ जिंदगी भर काम करना है। डाउनलाइन के साथ शादी करके क्या करते हो? जिंदगी भर निभाते हो। डाउनलाइन को जिंदगी भर निभाना है। जिंदगी की आखिरी कमी है, इससे बड़ी कमी मिलेगी नहीं। तो इसलिए डाउनलाइन के साथ मोहब्बत और करीबी रिलेशन होना जरूरी है, तब जाके काम होगा, तब जाके विजडम यानी कि आप मुक्ति देख सकते हैं। इस तरह जीवन बहुत कीमती है। जो आज आपने सुना, सीखा, समझा, उसको जीवन में उतारने की कोशिश करो। सोच को बदलो, कॉन्शियस और सब कॉन्शियस के साथ काम करो। अब आगे